आपको बता दूँ, आपके गांव में कन्नौजिया जी की बात करें। कन्नौजिया जी जब मेरे से मिले, कह रहा आपका विचारधारा अच्छा है। कन्नौजिया जी बहुत पहले से रहते हैं, लेकिन पवड़ा कभी नहीं गए। अच्छा। वो भी दरअसल पाखंडी थे जी। उनको मालूम नहीं था रास्ता तो चाहिए। हम्म। तो उनके घर में 2 शादी पड़ी, एक दिन छोड़ के एक दिन 2 शादी थी। तो ऐसा शादी कराने हमारे घर चलेंगे? मैं बोला हम कराऊंगा तो चलूँगा, खाने के लिए मैं नहीं जाऊँगा। कह नहीं आप ही कराऊंगे। चला गया। अब 2 दिन मटमगरा भत्तमान तो संभाल लिया, बच्चों से इंजीनियर डॉक्टर सब उनके घर में, बुलेट सब। और जात के धोबी के यहाँ हमारी माँ खुद बोलती थी नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, गया लाल प्रताप यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख है उसी गांव के, उनके मिलने के लिए चला गया। और जिस दिन शादी, और से मिल के बच्चे मिल करके फटाक से बांस काट के लाए और गाड़ दिए, पंडित जी को फोन कर दिए, और पंडित जी अपने लड़के को बुला के सामान पहुंच गए। अच्छा। प्रधानाचार्य है इनके भाई। तो उन्होंने कहा सर आपकी 2 दिन की मेहनत पानी। हमने कोई बात। और फटाक से जब गया वहाँ, सारे मेहमान थे क्योंकि उसी दिन शादी थी, और बड़ा घर है उनका, परिवार लंबा 250 का परिवार, सारा कुर्सी लगवाया। एक लड़का उनका यहाँ कुपर में केएम में एमडी कर रहा है, कभी जरूरत पड़ा बताना आपने। अच्छा। हाँ केएम में? हाँ 24 घंटा वहाँ रहता है, अच्छा। रहना पड़ता है। एक जसलोक में भी है, अच्छा और एक अच्छा। आपके यहाँ कुपर में भी है। अच्छा अच्छा। उनका पूरा परिवार था। अच्छा, तीसरी बात क्या हुआ, पंडित जी आ गए, पंडित जी से प्रणाम हुआ। तो पंडित जी ने कहा शादी तो आप कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ गए हैं। नौनिया होती नाव की औरत, वो बेचारी सब काम करती है, लेकिन 100 रुपया पंडित जी पाएंगे तो उसको 10 रुपया मिलता है। अच्छा। काम सब वो करेगी। हाँ। उसकी औरत रहती है, ये खुद मर्द बन के जाते हैं, इनकी औरत नहीं आएगी। तो मैंने उनको कंडीशन डाला, शादी आप कराएंगे, कंडीशन होगा जब कथा करेंगे तो आपकी पत्नी भी यहाँ रहनी चाहिए जी, क्योंकि लड़के का पिताजी माताजी का दोनों गांठ बांधते हैं ना, तो आप पति पत्नी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा ये तो नहीं हो पाएगा। हमने कहा चलिए चलेगा। तो बाद में हमने कहा पूरा गोल गोल कुर्सी लगा दिया, बीच में बैठा दिया। अच्छा। तो हमने कहा एक काम और करना पड़ेगा, जितना पैसा मिलने वाला उसका डबल मिलेगा आपको। आप पंडित हैं, मैं महापंडित हूँ, आप संस्कृत पढ़ोगे, मैं पाली पढ़ूंगा। मैं पाली से पीएचडी कर रहा हूँ ना। अच्छा। भारत की पुरानी भाषा पाली है जी। अच्छा। तो कहें सर सब कुछ ठीक है, यहाँ हम ही पूजा पाठ कराते थे, तो ये लोग ना बोल दिए थे तो मैं नहीं आया, आज बुला दिए तो आ गया। हम क्या आपका कसूर नहीं है? ये लोग बम्बई से पंडित को बुलाए थे तो आपको बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन इन लोगों जिनका कसूर है। तो कहें सर करना क्या होगा? हमने कहा करना होगा है क्या, हमके इनके घर में जो थाली है जिसमें 1 साल से खा रहे हैं, उसी थाली में खाना साफ सफाई करके आएगा। इनके घर में ट्रैक्टर है, 50 बीघा खेत है, सब इंजीनियर है, डॉक्टर है, वर्जियर है, कभी धोबी वाला काम ही नहीं करते, कभी गधा था ही नहीं इनके घर में। हाँ बॉम्बे में लॉन्ड्री है, टोटल 29 लॉन्ड्री है इनका। हाँ तो हुआ क्या, इनके थाली में आपको खाना होगा। और ये बता दिया कि कल इसी थाली में जो आएगा, एक चमार बिरादरी का मास्टर था, क्योंकि ये भी मास्टर है, प्रिंसिपल है, वो आके थाली में खा के गया है। हम बता इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमको दोष न पड़े जी। और आपको खाना होगा, लेकिन ऐसे नहीं, आपके गांव से 4 ब्राह्मण आएंगे, ठकुराने से 4 ठाकुर आएंगे, कोईरान बगल में है वहाँ से 4 कोयली आएंगे, और मीडिया आएगी जौनपुर से। मेरा तो अलग बनेगा। खाली ये बताना है कि अब जात पात खत्म हो गया और अब ब्राह्मण होकर के धोबी के घर में उनके बर्तन में खा रहे हैं। अगर इतना कर लिए तो जितना पैसा मिलने वाला है उसका डबल मिलेगा, क्योंकि उनके घर के जो बच्चे ना बुलेट से चलते। क्या जात पात खत्म हो गया सर? हमारे घर सब लोग खाना खाते हैं। हमने कहा प्रैक्टिकल है। पंडित जी ने कहा नौनिया का है, कहो जिंदगी ना खा सकते, खाए नहीं है, घर से गाँव से बाहर निकाल देंगे। तो पंडित जी हाँ जो है, कहा सर चोरी से अगर होता, घर के अंदर होता तो चलता था, बम्बई में होता तो चल जाता था, लेकिन यहाँ सर ये नहीं होता। तो लड़के बोले तो क्या हुआ, उनके साथ 1 लाख रुपया दूंगा आपको घर खाने में, लेकिन कंडीशन है पेपर में निकलेगा, 7 पेपर में, बम्बई तक इसको घूमने जाएगा। सर मैं गाँव में रह ही नहीं पाऊंगा। तब बच्चों से पूछा जो आपके थाली में खा नहीं सकता, कभी आपके लिए कल्याण सोच सकता है, कभी आपका भला सोच सकता है, आपके पैसे से क्या है। आपको बता दूं 100 रुपया दिया गया उनको, हमने कहा जा सकते हैं। और आपको बताएं पहचान था मेरा, मैंने दिल्ली से बुलाया समाज कल्याण मंत्री राजन पाल गौतम को। हमने कहा सर दूल्हा और दुल्हन दोनों को उतारना आपको पड़ेगा। कह मोरे जैसा बोलेगा वैसा मैं करूँगा। अब हुआ क्या, कब सेठी की शादी हुई और एक हुई पचोखर में, तो पचोखर में तो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन लड़के जान गए कि मज़ेदार शादी है ये, डांस करना, नाचना, सबको मिलाना जुलाना। और ये लोग 200
साल लेके गए थे, जितने घराती बनाती थे, जितने बुजुर्ग, सबको साल दिए, फूल माला दिए, सब खुश। अच्छा। और वही हमारे श्रीमती जी का ननिहाल था। अच्छा। हम लोग भी आए थे। तब हुआ क्या, अब कपसेठी में जब हुआ तो राजेंद्र पाल गौतम आए। तो हमने कहा मास्टर साहब क्या कहिए, हम कहे देखिए उनका वकील भी कपसेठी में लड़की चाचा वकील। अब हुआ क्या, मास्टर साहब से बोले अगर लड़की भी रथ पे बैठ जाए तो कैसा रहेगा। अरे कहे सर कोई बताता ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, साला पैसा उतने जाने वाला है, लड़की का घर, लड़का साला जा रहा है रोड लाइट पर, लड़की भी बैठ जाएगी। तो हमने कहा हो पाएगा, कहा 100% होगा। अब जा करके 4 बजे से बता रहा हूँ लड़की के चाचा को, पापा को, दादा को, साले भड़क रहे हैं, कोई पी के आया, कहे कौन आया बम्बई से सब लफड़ा करने, लड़की रथ पे बैठती है, तुमको अक्ल है। बोला सर सही है सब, ऐसा हम सोच रहे थे सर, लड़की भी पढ़ी लिखी, लड़का भी पढ़ा लिखा, तो ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। और सब बच्चे जो थे कहे सर अंकल ये सही रहेगा, अच्छा रहेगा, आप बूढ़े मान ही नहीं रहे। और जैसे बारात पहुंची, इनको टाइट किया था 8 बजे लड़की लड़का मंच पे आना चाहिए, मैं 12 बजे 10 बजे मंच छोड़ दूंगा। अभी टाइट से आ गए एकदम, और तुरंत आए प्रिंसिपल साहब खनौजिया जी बाइक लिए, कहे लड़की जहाँ भी हो जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए, और मौर्या जी 4 बजे को बोल के रखे हैं, और जब तक लड़की रथ पे बैठेगी नहीं बारात वापस हो जाएगी। लड़की गाड़ी आ गई, तुरंत लड़की को बैठाया गया, तुरंत तुरंत मंच पे आए। राजेंद्र पाल गौतम से मैंने कहा सर ऐसी शादी कभी नहीं देखा मुझे जिंदगी में, समझ लीजिए वो लोग कराए सर, कमिश्नर थे जो इस तरह से शादी हुई। अब इनके घर में जितनी शादी पड़ती है, आने जाने का टिकट विकट सब करते हैं, लेकिन हमारा फ्लाइट से, मैं फ्लाइट वो पायलट वो हूँ ना, स्टाफ में आता हूँ, 354 रुपया लगता था जहाज से जाने का। ये हाल है सर। अब इनके राम आश्रय प्रधानाचार्य है, अब उनके लड़के की शादी पड़ी है। हमने कहा सिखा दिया आप कितने बार भी जाओ आओ। हाँ, अगर मैं रोज फ्लाइट में रहूँ, रोज चाहे दुनिया के किसी कोने में, 1000 रुपया लगेगा। अच्छा आजा। हाँ, स्टाफ में आता हूँ तो जितना बच्ची को पढ़ाई में खर्चा कराऊँ ना, उतना तो खाली आएगा कि वसूल लूंगा। तो मेरी बात कैसी लगी? नहीं आप बहुत अच्छा लगा। आपके घर में जब भी शादी होगा पंडित के रूप में मुझे बुलाना। ठीक है बुलाएंगे। ठीक है, नमस्कार। आपको बता दूँ, गाँव में हमारी माता जी बोलती थी कि अगर रास्ते से जा रहे हो वहाँ गुप्ता, तेली और साहू, ये सब तमाम तरह की जातियाँ, वहाँ पर जसवाल भी बोलते हैं, तमाम तरह की जातियाँ हैं। ये अगर पढ़, हमारे गांव में भी 3-4 गुप्ता हैं, साहू लिखते थे पहले। हाँ जी। तो माई क्या तेली अगर पढ़ जाएंगे आगे ना, तो हमारे इधर भी यही बोलते, तेली वजह तो रिटर्न आ जाते थे। अब बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तेली इंसान नहीं है? नहीं कुछ नहीं आ गया, ये ब्राह्मणों ने, मुसलमान ब्राह्मण ने बनाया। आपको बता दूं, गांव में आप लोग नहीं रहे होंगी, मैं गांव में रहा हूँ। हम लोगों को कैसे गाली देते थे, अहीर गड़ेरिया, कुनबी, चोर, और हर सारे का टंगरी तोड़, अच्छा। वो सब बोलते थे। मुसलमान ने नहीं, इन लोगों ने बनाया। और हमारे लिए क्या बनाया, हम लोग झगड़ा करते थे ना जब, तो लोग यही कहते थे, कोयरी कोयरार करें, भंटा दरबार करें, अब जब कोयरिया लप कर तब भंटवा दब कर। अच्छा। हम लोग बचपन में गाली वाली देते थे इसी। अच्छा। तो हम क्या कहते थे, बाभन देवता, सुअर चरौता, निकलेड़ पौता, मोहे में नौता। बचपन की बात है। तो ये सब सारी बातें हैं। तो हम लोगों को जो ऊंचे नीचे बनाया गया अपने फायदे के लिए नहीं बनाया। कैसी बात लगी? बहुत अच्छी। कभी भी कोई भी कार्यक्रम हो, गृह प्रवेश से लेकर के नामकरण से लेकर के, आपके घर में अगर 200 मेहमान आ जाएंगे, खाली याद करना, 1 पैसा नहीं देना। बुद्ध विहार 3 मंजिला बना है। अच्छा, ट्रस्टी ये वाला? हाँ, रोड का 5 स्टार है। 40 बच्चे IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं उसमें। अच्छा। डेली 8 से 10 बजे तक ट्यूशन फ्री में पढ़ाया जाता है। अच्छा। हाँ, सोचो आप, और 200 मेहमान आ गए तो चटाई, दरी, तकिया मिल जाएगा। अच्छा। अगर आपको गद्दा चाहिए तो आपको मंगाना पड़ेगा। 50 कुर्सी हमेशा, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक सोना, गीजर, गर्म पानी, ठंडा पानी सब है। और देना कितना है, अगर आप चाहते हैं तो पर हेड 100 रुपया दे देना है। नहीं, मेहमान लोग को रुकाने के लिए है उधर ऊपर सब है, 200 लोग। हाँ, 200 मेहमान एक साथ, ऊपर रहने का है। सब मैंने अपना जन्मदिन पिछले साल मनाया था, आप लोगों को ट्रेन नहीं दे पाया। हाँ। सुबह 10 बजे से जन्मदिन चालू था, रात को 10 बजे तक कंटिन्यूअस खाना चालू था। नहीं, और वो रहने रुकने का ऊपर है। सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो कैसी लगी मेरी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलो।